स्टूडेंट्स, नाउ चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं हम। ओरल क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, डिफाइन कंपोस्ट। तो कंपोस्ट क्या होता है? आंसर, कंपोस्ट इज द मैन्योर विच इज मेड बाय डिगिंग पिट्स इन द ग्राउंड एंड डंपिंग हाउसहोल्ड वेस्ट इनटू देम. This way the waste gets converted into manure called compost and it provides soil with nutrients and fertilizers. तो एक टाइप का मैन्योर होता है कंपोस्ट, जो हम ग्राउंड को डिग करते हैं और उसमें जो हाउस होल्ड वेस्ट है, जैसे कि लेफ़्ट ओवर फूड, पील्स होती है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, वो डाल के हम वहाँ पे कवर कर देते हैं। बाद में वो जो सॉइल है वो एकदम न्यूट्रिशियस बन जाती है, तो दैट इज़ कंपोस्ट। व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? आंसर, दे कंसिस्ट ऑफ वेस्ट सच एज लेफ्ट ओवर फूड, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, पेपर, प्लांट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉलन लीव्स, peels and twigs which can be decomposed by the bacteria and earthworms and can be safely mixed with soil to make it fertile. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जो सॉइल में अगर हम डालते हैं तो वो बैक्टीरिया और अर्थवर्म्स इजीली डिकम्पोज कर देते हैं और वो एकदम सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है ताकि वो फर्टाइल है बन जाए। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या आ सकता है? लेफ्ट ओवर फूड, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, पेपर, प्लांट वेस्ट। ओके, प्लांट वेस्ट में क्या क्या होता है? फॉलन लीव्स, पील्स या तो ट्विग्स, मतलब छोटे छोटे स्टेम, ये ये सब होते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ प्लांट वेस्ट। नाउ राइट शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनवायरनमेंट? तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? आंसर, environment means and includes all living and non-living things around us like houses, buildings, people, animals, land, temperature, water, light, etc. environment क्या है? सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है हमारे अराउंड, सभी चीज़ एनवायरनमेंट में आ जाती है, जैसे कि हाउस, बिल्डिंग, पीपल, एनिमल्स, लैंड, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, एक्सेट्रा. नाउ नेम 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट. 2 तरह के वेस्ट कौन से हैं, उनके नेम्स लिखने हैं सिर्फ यहाँ पे. आंसर, 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. नाउ क्वेश्चन 3, व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट इज बर्न्ड? इज इट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट? तो कौन सा टाइप का वेस्ट जो है वो हम बर्न करते हैं, या वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए गुड है कि बैड है? Answer 3, chemical waste or other forms of toxic waste are burnt in a furnace which is an enclosed place. तो केमिकल वेस्ट या तो एक ऐसा वेस्ट जो टॉक्सिक है, मतलब कि एनवायरनमेंट को हार्म करे या हमें हार्म करे या तो कोई भी लिविंग एनिमल को हार्म करे, वो बर्न किया जाता है. वो एक फर्नेस है जो एक एनक्लोज्ड मतलब ढकी हुई जगह होती है, वहाँ पे बर्न होता है. इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट एज इट कॉजेज एयर पोल्यूशन. वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए गुड नहीं है क्योंकि वो एयर पोल्यूशन कॉज करता है. नाउ व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फूड? ऑर्गेनिक फूड क्या होता है? आंसर 4, ऑर्गेनिक फूड आर द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन बाय यूजिंग द मैन्योर कॉल्ड कंपोस्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डंपिंग हाउस होल्ड वेस्ट इनटू अ पिट एंड कवरिंग इट. तो हमने पहले अभी पढ़ा कि कंपोस्ट क्या है. तो कंपोस्ट से बना हुआ जो फूड होता है उसको हम ऑर्गेनिक फूड कहते हैं. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. डिटेल में लिखना है हमें. क्वेश्चन 1, हाउ कैन वी मेक द एनवायरनमेंट क्लीनर एंड अ बेटर प्लेस टू लिव इन? तो हम हमारे एनवायरनमेंट को क्लीनर और बेटर प्लेस टू लिव इन मतलब कि अच्छी जगह कैसे बना सकते हैं? आंसर 1, फॉर अ क्लीन एनवायरनमेंट वी शुड फॉलो 3 R's ऑफ द एनवायरनमेंट, दैट इज रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज. 3 R's हमें फॉलो करने हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल.
Number A, we should drop off the recyclable materials at the recycling centers of town or cities. तो हमारे पास अगर कोई रिसाइकेबल मटेरियल्स है वो उसके सेंटर होते हैं, वहाँ पे ड्रॉप कर लेने हैं. नंबर बी, वी शुड अवॉइड यूजिंग डिस्पोजेबल आइटम्स. डिस्पोजेबल आइटम्स जो है वो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हम एक बार ही यूज़ कर सकते हैं. एक्सेस यूज़ ऑफ पेपर शुड बी अवॉइडेड. बहुत ज़्यादा पेपर का यूज़ भी नहीं करते क्योंकि उसकी पेपर किससे बनते हैं? ट्रीज से बनते हैं. वी शुड टर्न ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट नीडेड टू सेव एनर्जी. जब भी लाइट नहीं चाहिए तो उसको हम बंद कर देनी है हमें. क्वेश्चन टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें लिखना है, मतलब कि उसका मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स. नंबर 1, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट ओवर फूड, peels of vegetables or fruits, paper, plant waste in the form of fallen leaves, petals and twigs. They can be decomposed by bacteria and earthworms and used as manure. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? जो एनवायरनमेंट में इजीली मिक्स हो जाता है और अर्थवॉर्म और बैक्टीरिया उसको जल्दी डिकम्पोज करके हम उसको एज मैन्योर यूज़ कर सकते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ थिंग्स दैट डू नॉट ईजिली रॉट और मिक्स विद द soil, such as plastic things, cans used for aerated drinks and silver foil. They are harmful to the environment. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ क्या होती है? जो सॉइल में मिक्स नहीं होती है, जैसे कि प्लास्टिक, कैंस एंड सिल्वर फॉयल. ये सारी चीज़ें मिक्स नहीं होती है और उसकी वजह से जो सॉइल का क्वालिटी है वो भी बहुत ही ख़राब हो जाता है. What are landfills? How they can be used? Okay, तो landfills क्या है? Answer 3. Landfills are deep ditches which are dug in the ground to dump garbage in them. When they are full, they are covered with a layer of earth and then the land can be used for making parks and gardens. तो लैंडफिल क्या है? वो बहुत ही बड़ा गड्ढा है जो ग्राउंड में हम करते हैं और उसमें वेस्ट डालते हैं और जब भी वो फुल हो जाए तो उस पर एक सॉइल की लेयर डालते हैं एंड वहाँ पे हम पार्क या तो गार्डन्स बना सकते हैं. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है. चैप्टर 11 इज़ completed now. Also complete your notebook. Thank you.